Morning to all. This is Science Class 4, Chapter 10, Matter and its Form. The remaining part of this chapter is Forms of Matter. Matter is found in three states of or forms. These are solid, liquid and gas. Matter हमें मिलते हैं तीन फॉर्म्स में, तीन रूपों में मिलते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में. सो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ आइदर अ सॉलिड, अ लिक्विड और अ गैस. इसलिए इस संसार में, इस दुनिया में तीन प्रकार के हो सकते हैं फॉर्म्स, सॉलिड में, लिक्विड में या फिर गैस में. द मॉलिक्यूल ऑफ अ पर्टिकुलर मैटर आर एग्जैक्टली अलाइक. पदार्थों के जो अणु होते हैं वो लगभग एक जैसे दिखते हैं या एक जैसे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वाटर टेकन फ्रॉम एनी प्लेस इज मेड अप ऑफ ओनली वाटर मॉलिक्यूल. एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप पानी को किसी भी जगह से लेंगे तो उनके जो मॉलिक्यूल होंगे वो एक जैसे होंगे. द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O. इट मीन्स टू हाइड्रोजन. H मीन्स हाइड्रोजन और O मीन्स ऑक्सीजन. टू हाइड्रोजन प्लस एक ऑक्सीजन मिलेगा तो हमें H2O मिल जाएगा. यहाँ पे जैसे दिया हुआ है H प्लस O, फिर H को मिला दिया हमने तो H2 बन गया प्लस O इक्वल्स टू, यानी कि एरो दिखा रहा है आपको H2O. ये वाटर का केमिकल फॉर्मूला है. ओके, नेक्स्ट सॉलिड. वाटर के और भी यहाँ पे फॉर्म्स दिए हुए हैं, आइस में, वाटर में और ये वाटर वेपर, गैस में. तीनों फॉर्म्स दिए हुए हैं. एक जो वाटर है वो सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और गैस में भी. सॉलिड. इन सॉलिड द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड. सॉलिड में जो अणु होते हैं वो बहुत ज़्यादा पास में होते हैं, बहुत नज़दीक होते हैं. दैट इज़ वाई सॉलिड्स आर हार्ड एंड रिजिड. इसलिए सॉलिड जो होता है, यानी कि जो सख्त चीज़ होती है, बहुत सख्त और कठोर होती है सॉलिड. इन सॉलिड्स द मॉलिक्यूल आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेट. इसीलिए सॉलिड में जो मॉलिक्यूल होते हैं बहुत ज़्यादा आकर्षक होते हैं एक दूसरे की तरफ और फोर्सफुली एक दूसरे से जुड़े होते हैं बहुत सख्ती के साथ. द मॉलिक्यूल्स कैन नॉट मूव अबाउट फ्रीली. सॉलिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं, अणु होते हैं, वो स्वतंत्र नहीं होते हैं और वो गति नहीं कर सकते, यानी कि मूव नहीं कर सकते, इधर उधर कहीं जा नहीं सकते. हैंस सॉलिड गेट देयर डेफिनेट शेप. इसीलिए सॉलिड का एक डेफिनेट शेप होता है. जैसे कि कोई कंकड़, पत्थर या ईंटा या कोई भी चीज़ ले लें तो वो कैसे होंगे, उनके अणु एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े होंगे, बहुत फोर्सफुली अट्रैक्टेड होंगे. जैसे कि देखिए ईंट में मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, इसलिए ईंट एक पूरा प्रॉपर एक शेप में होती है. कोई पत्थर ले लो या कोई पहाड़ ले लो, आपको ये रिंग में, सर्कल में दिख रहा होगा, ये एक दूसरे से बहुत क्लोजली हैं. छोटे इतने छोटे कण होते हैं जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते मॉलिक्यूल, वो अणु एक दूसरे से चिपके रहते हैं और इसीलिए कोई एक आकार ले लेते हैं. जैसे कि ईंट ले लिया या ये कोई भी चीज़ ले, आप लोहा ले लो, लकड़ी ले लो, सभी एक फोर्सफुली जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए उनका एक आकार बन जाता है. कोई अपनी बुक ले लो, अपनी नोटबुक ले लो, कुछ भी. डू यू नो, क्या आप जानते हैं, सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप. सॉलिड का एक डेफिनेट शेप होता है. ऑक्यूपाइड डेफिनेट, जो कि वो जगह घेरता है, एक डेफिनेट जगह घेर लेता है. मान लीजिए कोई बुक है, वो कहीं पे रखी हुई तो वो अपनी एक जगह घेर रही है. वो सख्त है, ठोस है, उसके जो अणु हैं, मॉलिक्यूल हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वो प्रॉपर एक शेप में है. या आप सोफ़ा ले लो या चेयर ले लो या डोर ले लो, विंडो, कुछ भी आप ले लेंगे तो वो कैसा होगा, उसका एक शेप होगा और वो अपनी एक जगह घेरेंगे. एंड हैव डेफिनेट वॉल्यूम, और उनका एक डेफिनेट वॉल्यूम होगा. वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन. वो कितना आयतन, कितनी जगह का पूरा प्रॉपर ले रहे हैं, वो वॉल्यूम. ठीक है. लिक्विड. इन लिक्विड द मॉलिक्यूल आर लेस क्लोजली पैक्ड. लिक्विड में क्या होता है, मॉलिक्यूल थोड़े से कम पैक्ड होते हैं, थोड़े कम क्लोज होते हैं, थोड़ा सा दूर होते हैं, लेकिन क्या है, कम पैक्ड होते हैं, कम क्लोज होते हैं. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग. इनका जो फोर्स होता है अट्रैक्शन का, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता. द मॉलिक्यूल हैव अबाउट लिटिल बट नॉट टू मच. मॉलिक्यूल यानी कि अणु जो होते हैं वो थोड़ी सी गति कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गति नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं हो सकते हैं, हल्का फुल्का हिल डुल सकते हैं. बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि ये द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल आर ग्रेटर. यानी कि जो उनके बीच की जगह होती है वो कैसी होती है, मॉलिक्यूल की, उनकी थोड़ी सी दूर होती है. हैंस द लिक्विड कैन फ्लो. इसीलिए लिक्विड क्या हो सकता है, फ्लो कर सकता है. आप इसे क्या कह सकते हैं, अर्ध ठोस कह सकते हैं, सेमी लिक्विड भी, सेमी सॉलिड भी कह सकते हैं. पानी को देखिए आप, वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, लेकिन क्या है, जब उसे फैला देते हैं नीचे तो क्या होते हैं, इधर उधर फैलने लग जाते हैं. आप ये मॉलिक्यूल इसको
एक रिंग में दिया हुआ है आपके, ये जो रिंग दी हुई है, इस रिंग में आप देख सकते हो इनके मॉलिक्यूल क्या है, एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर हैं, लेकिन क्या है, बहुत दूर नहीं है, ठीक है। लिक्विड, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, लिक्विड डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, लिक्विड का एक डेफिनेट शेप नहीं होता, बट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, लेकिन उनका एक डेफिनेट वॉल्यूम हो सकता है। उनका जो आकार है वो डेफिनेट नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए हमने पानी नीचे ज़मीन पे गिरा दिया, तो क्या उनका कोई आकार है? नहीं। लेकिन उसको अगर हमने जग में या कटोरी में या गिलास में किया तो उसका एक डेफिनेट शेप बन गया, लेकिन वो वॉल्यूम उनका क्या होगा, वो फिक्स्ड होगा। जैसे कि 1 लीटर आप पानी ले लो, उसको आप जग में डालोगे तो उसका शेप उतना ही रहेगा, लेकिन उसको बाहर निकालेंगे, फैला देंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, है ना, डेफिनेट वॉल्यूम हो गया। अ लिक्विड कैन बी फ्लोड एंड पॉर्ड इन एनी कंटेनर, लिक्विड को हम किसी भी कंटेनर में उड़ेल सकते हैं या उसे हम फ्लो कर सकते हैं, बहा सकते हैं। इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट इज़ केप्ट, ये एक कंटेनर का शेप ले लेता है जब उसे हम पानी को या किसी लिक्विड को डाल देते हैं। इट बट इट्स वॉल्यूम रिमेन द सेम, लेकिन उनका वॉल्यूम सेम टू सेम रहता है, वॉल्यूम उतना ही रहेगा, आकार चेंज हो जाएगा पानी का। जग में करेंगे तो जग जैसा, कटोरी में करेंगे तो कटोरी जैसा। गैसेस, इन गैसेस द मॉलिक्यूल्स आर वेरी लूजली पैक्ड, इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं, अणु होते हैं, वो कैसे होते हैं, बहुत लूज होते हैं, बहुत ढीले ढाले होते हैं। इनफैक्ट दीज आर वाइड अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से बहुत चौड़ाई में होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। दे कैन मूव अबाउट फ्रीली बिकॉज द फोर्सेज होल्डिंग द मॉलिक्यूल टुगेदर आर वेरी वीक, ये मूव कर सकते हैं इधर उधर कहीं भी फ्रीली, स्वतंत्र रूप से, क्योंकि इनके जो फोर्स होता है, ये जो इनके अणु एक दूसरे को जो चिपके होते हैं वो चिपके नहीं होते हैं, इसमें एक दूसरे से बहुत ही कमज़ोर कड़ी के साथ जुड़े होते हैं। दस द स्पेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल आर मच बिगर, इनके बीच का जो स्पेस होता है वो बहुत बड़ा होता है। एज अ रिजल्ट गैस डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप, इसीलिए गैस का कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होता। डू यू नो, गैसेज नाइदर हैव अ फिक्स्ड शेप नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम, गैस का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता और या फिर उनका कोई भी फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। When a bottle of perfume is opened, you can smell it from a distance because the molecule of the perfume scattered through the air and reach you. जब हम किसी परफ्यूम की बोतल को खोलते हैं, ओपन करते हैं, स्प्रे करते हैं, तो हमें बहुत जल्दी इसमें से स्मेल आ जाती है, इतनी दूर रहने के बावजूद, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल जो होते हैं, परफ्यूम के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, बिखर जाते हैं हवा में और वो हमारे पास तक पहुंच जाते हैं। आप ये जो रिंग दिया हुआ है, इस रिंग में आप देख लो, इसके अणु बहुत दूर दूर हैं और इसी वजह से किसी कंटेनर में, किसी चीज़ में क्या होता है, वो इधर उधर फैले रहते हैं, उनका कोई फिक्स शेप नहीं होता। आप धुआं देख लो, धुआं उड़ता है, उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता और उनका कोई वॉल्यूम भी नहीं होता, वो वैसे की वैसे रहते हैं। सो टुडेज क्लास फिनिश हियर, टुमारो वी विल स्टार्ट टेक्स्ट योरसेल्फ। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।